ब्राइट माइंड मैथ्स क्लासेस से मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के टॉप 20 क्वेश्चन की पर डे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अगर क्वेश्चन ऐसा है 1 + tan थीटा 1 + 9 थीटा = 2 और आपको tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चनों को शीघ्रता से सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि वी नो that a plus b is equal to 45, then 1 plus 10a दूसरे ब्रैकेट में 1 plus 10b is equal to 2 होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन पता है और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आता है तो आप देख सकते हैं 1 plus 10a 1 plus 10b की वैल्यू 2 है, अर्थात थीटा प्लस 9 थीटा इज इक्वल टू 45, क्योंकि जब 1 + 10a 1 + 10b बराबर 2 होता है तो a और b दोनों को ऐड करेंगे तो 45 डिग्री के बराबर होता है। वैसे ही थीटा और 9 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि 10 थीटा का मान क्या होगा, तो 10 थीटा के मान के लिए 10 थीटा की वैल्यू 45 आप यहाँ पर लगा देंगे, 10 45 और 1, ये आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर करेक्ट। पेपर में इस क्वेश्चन को मन में ही सॉल्व करना है, इतना बड़ा आपको भी नहीं सॉल्व करना है। पेपर में आप डायरेक्ट सोचिए कि 1 + 10 है 1 + 10 = 2, तो सीधे थीटा प्लस 9 थीटा = 45 होता है, तो 10 थीटा = 45, यहाँ पर 10 थीटा की वैल्यू 45 आप लगा देंगे, 10 45 का मान आ जाएगा आपका वन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे है, आपको जो परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्वेश्चन नंबर 2 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 2 की पावर -1 + 1/√2, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 2 की पावर -1 + √2, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 2 की पावर -1 + 1/√2, ऑप्शन डी आपको दिया गया है 2 की पावर 1 - 1/√2। ऐसा प्रश्न अगर आता है टीजीटी पीजीटी में, खासकर यही ट्रेंड भी चल रहा है, अगर ऐसा प्रश्न आता है आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हम जानते हैं क्या, इसमें जानते हैं, हम जानते हैं कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होता है। अगर आप ये जानते हैं तो ये कंडीशन भी जानते हैं कि am क्या होता है, am होता है एक नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, जितने भी नंबर है उनका ऐड करके अपान वो संख्या, अर्थात am अगर इसमें लगा रहे हैं, am ग्रेटर देन gm अगर इसमें लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x अपान 2, क्योंकि am क्या होता है, अगर कोई नंबर a और b है, इसका अगर आपको am फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, a + b/2, ऐसे ही तो करेंगे। और अगर कोई नंबर a और b है, आपको अगर gm फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे आप, a पावर 1/2 या रूट ए बी, यही तो मीन होता है, ज्योमेट्रिकल मीन ये होता है, अरिथमेटिक मीन। अब जेम आप जब इसमें लगाएंगे तो आप देखेंगे कि दो नंबर हैं, तो 2 की पावर sin x मल्टीप्लाई 2 की पावर cos x और पूरे की पावर 1/2 क्योंकि दो नंबर। अब आप यहाँ देखेंगे 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x अपान 2, आप गुणा करें, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 2 की पावर sin x प्लस cos x अपान में आ जाएगा, अपन में आ जाएगा पूरे का 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे आपको इसका न्यूनतम मान फाइंड आउट करना है इसका ऐड का, तो 2 आवश्यकता तो है नहीं, 2 को उस तरफ भेज देंगे, आप ये गुणा कर देंगे, 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x, फिर इसको गुणा में घातें जुड़ती हैं, आप यहाँ भेजेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर sin x प्लस cos x अपन 2 मल्टीप्लाई 2। अब प्रश्न उठता है कि sin x प्लस cos x को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है a sin x प्लस b cos x और इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करना है, तो हम देखते हैं इसका ये फार्मूला होता है -√a² + b² >
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आपका बड़ा होता है प्लस में, ये होता है आपका माइनस में। तो आप यहाँ देखेंगे ये फॉर्मूला लिखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो आप इसे क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट भाग जो है यहाँ हम लिख दे रहे हैं इस जगह पर। नेक्स्ट अगर इसका देखना है नेक्स्ट पार्ट, आप यहाँ लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप इसका जब मैक्सिमम पार्ट निकालेंगे, न्यूनतम पार्ट निकालेंगे, तो हमें पूछा गया न्यूनतम, तो न्यूनतम पार्ट निकाल लें। न्यूनतम पार्ट मतलब माइनस वाला पार्ट, अर्थात माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसका गुणांक क्या है, एक, इसका गुणांक क्या है, एक, तो यहाँ पर वैल्यू लगा दीजिए, तो 1 + 1 इक्वल टू माइनस के रूट टू, माइनस रूट टू, अर्थात इसका न्यूनतम मान माइनस रूट टू आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे लगाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर इसकी वैल्यू माइनस रूट टू अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, माइनस से कैंसिल करेंगे 1 अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई 2, गुणा में जाते हैं रूट 3 में, 2 पर 1 माइनस 1 अपॉन रूट टू। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पेपर में इतना बड़ा आपको नहीं करना है, ये सब प्रक्रियाएं मैं अभी शुरुआत में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए, ऐसे एम लगाइए, ऐसे जीएम लगाइए। एम क्या होता है, जीएम क्या होता है, एम ग्रेटर देन जीएम कंडीशन कब लगती है, और ये डाटा कैसे सॉल्व किया जाता है, ये अभी समझाया जा रहा है। जब पेपर में आप होंगे इसकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि ये चीज़ें मन में हो। जैसे कि अगर आपको पेपर को सॉल्व करना है, आप इतना बड़ा नहीं करेंगे, आप पेपर में सीधे देखेंगे एम इज ग्रेटर देन जीएम, अर्थात पेपर में आपको सॉल्व करना है, आप क्या करेंगे, देखिए पेपर के लिए आप इसे डायरेक्ट सोचिए, इतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। आपको डायरेक्ट क्या सोचना है, आपको सोचना है 2 की पावर sin x और 2 की पावर cos x, इसका वैल्यू निकालना है। हमें फार्मूला लगाना है एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। मन में आप सोचिए 2 की पावर sin x प्लस 2 की पावर cos x, अपान में 2 आएगा तो 2 का आप मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई हो गया। जीएम जब लगाएंगे गुणा में घातें जोड़ती हैं, तो 2 की पावर sin x प्लस cos x कर देंगे, अपान में 2 आ जाएगा। आपने डायरेक्ट मन में सोच लिया उसको, इसके गुणा में घातें जुड़ेंगे। इसका मान हमें पता है कि जब a और b यहाँ पर होता है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात 1 + 1 अपान क्या आ जाएगा, इसके अपान 2 आ जाएगी, 2 की पावर है, गुणा में 2 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 2 की पावर, इससे आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 अपना रूट टू, और एक इसका वाला 1 आ जाएगा, तो सीधे आपको आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। तो पेपर में आप देखेंगे कि इतने से आपका काम चल जाएगा। वो मन में कुछ स्टेप और करेंगे तो आपको 2 स्टेप या 3 स्टेप में लग जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है a इज इक्वल टू cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3, तो आपसे मान पूछ रहा है 1 प्लस, ये टीजीटी पीजीटी में आ चुका है, ये टीजीटी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आप देखेंगे आपको मिल जाएगा। ऑप्शन ए -1 की पावर n, ऑप्शन बी 1/2 की पावर 3n, ऑप्शन सी -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर 3n, और ऑप्शन डी आपका है -1 की पावर n प्लस। अब इसे आपको सॉल्व करना है, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप पहले सोचिए 1 मिनट कि ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका इसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए कि cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3 का मान क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आप लिख सकते हो कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि w स्क्वायर इक्वल टू cos 4π/3 प्लस i sin 4π/3। आप इस जगह पर w स्क्वायर लगा सकते हैं। w स्क्वायर अर्थात इकाई का घनमूल, ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। यहाँ पर आप लगा सकते हैं a बराबर w स्क्वायर, a की वैल्यू पता चल गई w स्क्वायर। अब आप a की जगह पर w स्क्वायर लगा सकते हैं, जिससे आपको प्राप्त होगा 1 + w स्क्वायर अपॉन 2 का होल पावर 3n। इसके बाद आप प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर 1 + w स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो 1 + w स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो आपको आ जाएगा कितना,
1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0 कामा डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल टू होता है 1। ये प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों आप याद कर लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी। 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस डब्ल्यू, यहाँ पर आप लगाएंगे माइनस डब्ल्यू अपॉन 2 की पावर 3n। अब आपको क्यूब खोलना है तो इसको आप अगर सेट करेंगे तो ऐसे सेट हो जाएगा कि माइनस a की पावर n, इसको अलग कर लीजिए और डब्ल्यू क्यूब को अलग कर लीजिए अपॉन 2 लिख दीजिए, 2 की पावर 3n तो 2 की पावर 3n लिख दीजिए इक्वल टू। आगे आप सॉल्व करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि डब्ल्यू क्यूब का मान क्या पढ़ाया था अभी 1, इसका मान 1 लगा देंगे तो आ जाएगा माइनस a की पावर n अपॉन 2 की पावर 3n। आप आंसर मैच कर लीजिए, ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन आपका सही है, बी नहीं सॉरी सी सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। इस प्रकार से आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर वैसे आप लगाते हैं कि 4π/3 को आप तोड़ेंगे पाई प्लस पाई बाई 3 और इसको भी तोड़ेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड भी है, लेकिन वो मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है, ये मेथड काफी इफेक्टिव है। इसे आप याद रखिए कि डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस 4/3 प्लस आई 4π/3 होता है और आप वहां लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए। z प्लस 2 का मॉड प्लस z माइनस 2 का मॉड से बड़ा है बराबर है 6 अर्थात लेस देन एंड इक्वल टू 6, तो z मॉड का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान बराबर, इसका अधिकतम मान कैसे निकालेंगे आप। फिर वही बात आई, इसमें प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, कैसे अगर प्रश्न आते हैं तो आप कैसे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि z1 प्लस z2 का मॉड से बड़ा है बराबर अर्थात लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा z1 प्लस z2 अर्थात ये z1 और ये z2, तो z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू 6, माइनस से प्लस 2 काट देंगे, 2z का मॉड लेस देन इक्वल टू 6। अब आप इसको 2 बाहर भी निकाल लेंगे, 2 से आप इसको कैंसिल कर देंगे, z का मॉड का मान आ जाएगा आपका z का मॉड लेस देन इक्वल टू 3 अर्थात z का अधिकतम मान कितना हो गया 3, तो z का अधिकतम मान है यहाँ पर कितना, z का अधिकतम मान इज इक्वल टू 3। आपने सॉल्व किया तो आपने इसे ऐसे सॉल्व कर लिया। एग्जाम हॉल में आप इसे डायरेक्ट करिए, मत सोचिए, ऐसे मत सॉल्व करिए। आप सीधे से याद रखिए प्रॉपर्टी होती है z1 प्लस z2 का मॉड लेस देन इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ये अगर प्रॉपर्टी हमें पता है तो पेपर में आप सीधे सोचिए कि ये आपका z1 है, ये आपका z2 है, दोनों को आप ऐड करेंगे, ये कट जाएगा 2z लेस देन एंड इक्वल टू 6, 2 से आप 3 काटेंगे और आपका वैल्यू जो है z का अधिकतम मान जो है वो मिल जाएगा आपका कितना 3, क्योंकि मार्क्स से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो z का मान आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है यदि x प्लस आई वाई का होल पावर 5 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो y प्लस आई एक्स की वैल्यू पावर 5 की वैल्यू बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर किसके बराबर है, क्वेश्चन ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन है a प्लस बी आई, दूसरा ऑप्शन है a माइनस बी आई, तीसरा ऑप्शन है b प्लस ए आई और चौथा ऑप्शन है आपका b माइनस ए आई। ऐसे प्रश्न अगर पेपर में आते हैं वो आपको अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्न। ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आता है तो सबसे पहले में याद रखना होगा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट क्या है ऐसे प्रश्नों का। अगर लिखा है x प्लस आई वाई का होल पावर 5 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर प्रश्न पूछ रहा हो y प्लस आई एक्स अर्थात उसने क्या किया x के प्लेस पे y और y के प्लेस पे x रख दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समय बर्बाद नहीं करना, आप भी वही करेंगे। अगर x की जगह पर आपसे पूछ रहा है y प्लस
आई एक्स अर्थात एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स। तो आप भी क्या करेंगे, जहां पर ए उस जगह पर बी रख देंगे और जहां पर बी वहां पर ए रख देंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब जरूरी नहीं यही पूछा जाए पेपर में, उसमें ये भी पूछ सकता है कि y माइनस आई एक्स की पावर 5। अब बताइए अब आंसर क्या है। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है तब भी आप वही करेंगे कि अगर आपसे पूछा गया आपने ये निकाल दिया, जब ये पूछा गया तो आपने ये निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है y माइनस आई एक्स, तो उसने क्या किया, बीच का चिन्ह बदल दिया है। तो आप भी बीच का चिन्ह बदल दीजिए, तब ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थात अगर ये पूछा जाता है तो आंसर आता है बी प्लस ए आई, और ये पूछा जाता है तो आंसर आएगा आपका बी माइनस। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे क्वेश्चन है, बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसा पेपर में आया भी हो आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, √3 प्लस आई की पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 98, ब्रैकेट में है a प्लस आई बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमसे पूछ रहा है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 4, 8 और 16। ये आंसर आपको दिए गए, ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आपको ऐसा प्रश्न सॉल्व करना, आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए 2-3 मेथड है। एक बड़ा मेथड है कि आप सोचें कि W इक्वल टू होता है -1 प्लस i√3/2। ये आपने पढ़ा है, W इक्वल टू -1/2 प्लस i√3/2। W स्क्वायर इक्वल टू -1/2 माइनस i√3/2। ये आपने पढ़ा है। आप यह तरीका यूज करिए, यहाँ पर फॉर्मूला बनाइए कि 2 को गुणा करिए, 2 का भाग करिए और फिर आप इसको माइनस से कॉमन लेके -w स्क्वायर लगा के फिर उसको पूरा सॉल्व करिए। एक तो ये तरीका है, लेकिन वो तरीका लेंदी हो जाएगा, पेपर में इफेक्टिव नहीं है, पेपर में समय बहुत कम है, इसलिए आप इसे ऐसे मत सॉल्व करिए। आप दोनों पक्षों मापांक लेकर सॉल्व करिए, बहुत जल्द और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, दोनों पक्षों ये लिखना नहीं है एग्जाम में, यहाँ हम लिख के आपको बता रहे हैं, वहां पर डायरेक्ट मन में करना है। दोनों पक्षों में मापांक लेने पर, दोनों पक्षों मापांक आप लीजिए। √3 प्लस आई पावर 100 का मापांक इक्वल टू 2 की पावर 98 ए प्लस आई बी का मापांक। ठीक है, ये मापांक से बाहर आ जाएगा। इसका जब मॉडुलस लेंगे तो आपको आता होगा कि आप पढ़े हैं एक्स प्लस आई वाई का मापांक होता है √x² प्लस y²। इसका ये मापांक होता है, जैसा कि हमें पता है। इसका मापांक निकालेंगे कैसे, √√3 का स्क्वायर 3 प्लस आई के मल्टीपल मतलब 1 का स्क्वायर 1 का होल पावर 100 इक्वल टू पावर 98। इसमें सॉल्व करेंगे √a² प्लस b²। अब आप देखेंगे इससे आएगा 3 1 4, 4 से बाहर आ जाएगा 2, 2 की पावर 100 इक्वल टू 2 की पावर 98 √a² प्लस b²। तो वो 98 से इसको काट देंगे तो आपको बचेगा 2 पावर 2 अर्थात 4 बचेगा। 4 इक्वल टू √a² प्लस b²। लेकिन हमसे पूछा गया मान a² प्लस b² का, तो आप दोनों को वर्ग कर देंगे। 16 इक्वल टू a² प्लस b²। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्न अगर कोई भी आते हैं, इस टाइप का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है, आप दोनों पक्षों में मापांक लेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कम समय लगे, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए, तभी बात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ये क्वेश्चन है आपका, यदि P किसी चर बिंदु Z को, यदि P किसी चर बिंदु Z को इस प्रकार निरूपित करता है कि 2Z-1 का माड इज इक्वल टू 2Z का माड, तो P का बिंदु पथ होगा।
ऑप्शन दिए गए हैं सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन बी दिया गया है वृत्त, सर्किल। ऑप्शन सी दीर्घवृत्त, इलिप्स। ऑप्शन डी दिया गया है अतिपरवलय, हाइपरबोला। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें आपको सॉल्व करना है। एक मिनट आप सोचिए कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं सॉल्व करता हूँ उसको। आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आप सोचिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं सॉल्व करता हूँ उसको जल्दी से जल्दी। 2z - 1 का माड इज इक्वल टू 2z का माड। आप z का माड को नीचे ले आइए। 2z - 1 का माड अपान 2z का माड इज इक्वल टू 1। आप ऊपर से 2 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा अंदर z - 1/2 का माड अपान 2z माड इज इक्वल टू 1। 2 2 कट जाएगा। अगर आप ध्यान देखिए तो ये फॉर्मेट क्या बन रहा है, ये फॉर्मेट बन रहा है z - 1/2 अपान z प्लस 0 का माड, अलग अलग आप मापांक लगा लीजिए, इक्वल टू 1। अगर इसे आप ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला होता है, हमने पढ़ा है कि अगर कहीं लिखा हो z प्लस z माइनस ए बटे z प्लस ए और अलग अलग मापांक में इज इक्वल टू 1, तो वह क्या होता है, वह स्ट्रेट लाइन होता है, वह सरल रेखा होता है। अगर ये फार्मूला पेपर में आता है z माइनस ए अपान z प्लस ए का मान तो और बराबर 1 के, तो वह एक सरल रेखा का रूपित करेगा। सीधे हमें फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पर कि z माइनस ए अपान z प्लस ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1, तो ये आपका क्या रूपित करेगा, सरल रेखा। और ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। आप पेपर में से सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये गुणा नहीं कर सकते। आप अगर पूर्णतः देखना चाहें तो z जगह x प्लस आई बाई वैल्यू लगा सकते हैं, फिर उसके बाद मॉडुलस खोल सकते हैं। सॉल्व करेंगे बड़ा पड़ जाएगा, इसलिए आप सीधे ये ट्रिक याद रखिए, ये मन में लर्न कर लीजिए। ये अगर तुम्हें याद है कि ये रमाई से अपान जेड प्लस सी का होल मान इक्वल टू 1, तो वह स्टेट टाइम होती है। ऐसे शॉर्ट तरीका पेपर में बहुत काम करते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए इन शॉर्ट तरीकों को आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम ट्राई कर रहे हैं, क्वेश्चन काफी फास्ट पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जा सकें, क्योंकि टाइम पास नहीं करना है कि 2 क्वेश्चन बताओ और समय ले लो 10 मिनट का, ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन को शीघ्रता से शीघ्र ही सॉल्व करना है, क्योंकि जैसे ही आप हैबिट डालेंगे एग्जाम में वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, z माइनस 1 का माड इज इक्वल टू z माइनस 5 का माड। आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू अर्थात न्यूनतम मान। आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए, इसके ऑप्शन हो जाएंगे 7, 8, 9 और 4। ये 4 ऑप्शन इसके हो जाएंगे। सॉल्यूशन आपको इसे सॉल्व करना है। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बल्कि यहाँ पर 7 कर लीजिए आप, यहाँ से इसे, ताकि ऑप्शन मैच करने में दिक्कत ना हो। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है जिसे हमें याद होना चाहिए। क्या इसके लिए प्रॉपर्टी है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पिछली बार टीजीटी 2021 में इससे क्वेश्चन भी आया था कि z माइनस ए का माड इक्वल टू z माइनस बी का माड अगर दिया है और आपसे न्यूनतम मान पूछ रहा है, तो आप a माइनस बी का माड निकाल सकते हैं। यह आपका न्यूनतम मान होता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है, ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आता है तो आप सीधे तौर पर लिख सकते हैं कि ये प्रश्न है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किसकी, ये वैल्यू आ जाएगी ए की और ये वैल्यू आ जाएगी बी की। आप ए बी की जगह मान लगा दीजिए, तो सीधे आपका न्यूनतम मान एक ही लाइन, बल्कि लिखना भी नहीं है, मन में आप कर सकते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, तो 1 माइनस 7 अर्थात -6 का मान इज इक्वल टू 6। जैसा कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ पर आप 6 कर लीजिए। ऑप्शन आपका क्या सही है, ऑप्शन डी सही है। 6 आपका आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन जरूर नहीं पेपर में आ जाए, अब इसके अब कुछ भी आ जाए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपने देख लिया अच्छे से, अब इस जगह पर चेंज करते हैं, इस क्वेश्चन पे चेंज करके ऐसे करते हैं इसको, आप ऐसे कर लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है कि z प्लस 2 इज इक्वल टू
जेड माइनस 7। अब आप कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी। अब आप 2 नहीं बोल सकते हैं, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, इससे आपका मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस ए, तो आप लिखेंगे जेड माइनस ए, आपकी ए की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर जेड माइनस 7। आपको अब साफ साफ दिख रहा है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जेड माइनस ए, तो जेड माइनस ए की वैल्यू कितनी है -2, और बी की वैल्यू क्या है 7। अब आपसे न्यूनतम मान पूछ रहा है ए माइनस बी, आप सीधे ए की वैल्यू लगा सकते हैं -2 और बी की वैल्यू लगा सकते हैं 7। आपका आंसर आ जाएगा -9 का मान, अर्थात 9। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, सी, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे अब यहाँ पर कुछ लोग गलती कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 लगा देंगे, इसलिए 7 लगाएंगे, 2 माइनस 7 तो 5, तो आंसर 5 आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई भी प्रश्न है तो इस टाइप के तो आपने सॉल्व कर सकते हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसे एक क्वेश्चन है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू 10x प्लस आई वाई, तो 2x का मान निकालना है। ऑप्शन दिए गए हैं 2a/1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी दिया गया है 2a/1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया गया है 2a/1 माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी दिया गया है आपका 2a माइनस 2a/ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। ऐसे आंसर दिए हैं, ऐसे आंसर दिए गए हैं आपको। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीटी का PYQ है, आ चुका है। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं 10 2x, तो आप लिख सकते हैं 10 2x, तो 2x को आप ले सकते हैं 10, पेपर में x प्लस आई वाई लिखा, यही आप यूज कीजिए, एक बार प्लस का इसको और एक बार इसी को माइनस लिख दीजिए ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए तो आई वाई से आई वाई कट जाएगा, 10 2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका तब जानते हैं कि 10a प्लस 10b फार्मूला होता है, क्या होता है 10a प्लस b, जैसे लगाएंगे ये कट जाएगा, 2x आ जाएगा बटे 1 माइनस, बल्कि आप सीधे अप्लाई करिए क्योंकि अभी आपको जरूरत पड़ेगी, 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, ऐसे आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखने के बाद इस जगह पर मान लगाएंगे, 10x प्लस आई वाई का मान क्या है, a प्लस आई वाई, a माइनस आई वाई, इसमें लिखेंगे आप a प्लस आई बी। अब पेपर में होते तो डायरेक्ट इसको क्लिक कर देंगे कि ये a प्लस बी, a माइनस बी, सीधे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2a आ गया, 1 माइनस आप इसको सॉल्व करेंगे सीधे आ जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सीधे आ जाएगा 2a/1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर का देखिए तो ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। तो ध्यान से आप देखिए कितने सिंपल सवाल हैं, विशेष कुछ नहीं सोचना है, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे है, बेहद सिंपल सवाल है, जेड इज इक्वल टू -1/2 प्लस i/3/2, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड का मान आपको क्या करना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 0, -1, 1 और 2। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप सीधे, अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले, इसका फार्मूला होता है कि w इज इक्वल टू -1/2 प्लस i/3/2, ये हम जानते हैं। अगर ये हम जानते हैं तो सीधे इसके जगह पर आप w लगा सकते हैं। w क्या है, इकाई का घनमूल है, z बराबर w। अब आप यहाँ पर z बराबर w लगा सकते हैं, तो आ जाएगा w स्क्वायर प्लस w, और फिर एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि 1 + w + w स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से w + w स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, वो आपको प्राप्त हो जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। आपका आंसर कौन सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में ये 10 क्वेश्चन
पढ़ाए गए जो टीजीटी पीजीटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और सेकंड पार्ट इसका बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें 10 क्वेश्चन और बताएंगे। तो 20 क्वेश्चन पर डे आपको शेयर किए जाएंगे, और अगर 20 क्वेश्चन रोज शेयर किए जाते हैं तो एक मंथ में आपको लमसम 600 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, और 3 मंथ में 1800 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन आसानी से आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे 3 मंथ्स के अंदर। और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में 125 क्वेश्चन आते हैं, और आपका टारगेट जो होना चाहिए, एक अगर पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है कैसा है पेपर का लेवल, अगर इजी आता है, मॉडरेट आता है या टफ आता है, ये डिपेंड करता है क्या कट ऑफ होगा, उस हिसाब से कट ऑफ निर्धारित होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपना टारगेट हर हाल में 110 प्लस रखिए। 110 प्लस आसानी से नंबर आ सकते हैं, इसके लिए कई चीज़ें बताई जाएंगी। अगर पेपर टफ आता है तब आपका टारगेट 110 होगा, और सिंपल आता है, ऐसे आता है तो आप आराम से 118 120 तक जाइए। अगर मॉडरेट आता है तो आप 114 तक जाइए, और अगर वैकेंसी कम होती हैं तो फिर सीधी बात है 4 नंबर 5 नंबर आप बढ़ा लीजिए, 118 119 तक जाइए। अब क्या वैकेंसी, न्यू वैकेंसी टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, इसलिए टारगेट आप आसानी से इतना बनाइए कि 110 प्लस हो, तो आसानी से आपका चयन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सेकंड आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और अगर ये चैनल अच्छा लगा है ब्राइट माइंड मैथ्स क्लासेस, तो आप इसे शेयर करिए, ऐसे लोगों को शेयर करिए जिन्हें वाकई में सीरियसली यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है। बहुत जल्द इस चैनल में हम नए नए ट्रिकें लाएंगे, नए ट्रिकों के अलावा कंसेप्ट लाएंगे, मॉक टेस्ट लाएंगे, और क्वेश्चन की भर भर के प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर है, टफ आए, सिंपल आए, मॉडरेट आए, आप आसानी से इजीली उसे क्रैक कर सकें, ताकि आप अच्छे नंबर उसमें ला सकें और आपका चयन हो जाए यूपी टीजीटी पर शिक्षक तौर पर। इसलिए आवश्यक है कि इस चैनल को आप शेयर करिए, ऐसे लोगों को शेयर करिए जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है। मानते हैं आपको मैथ में थोड़ी बहुत कमांड होगी या ज़्यादा भी कमांड होगी, फिर भी आप इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और सीन करिए, क्योंकि अगर आप रोज 20 क्वेश्चन देखते हैं, एक महीने में 600 क्वेश्चन देखते हैं, तो हो सकता है कि उन 600 क्वेश्चन में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन न्यू देखने को मिल जाएं, जिनका कॉन्सेप्ट आपको ना पता हो। और अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी आपको नहीं मिल जाते हैं, तो आपका हर 15 दिन या एक महीने में 12 से 15 क्वेश्चन आपकी मेमोरी में न्यू ऐड हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे। तो आने वाले 4 से 5 मंथ में एग्जाम है, तो उस समय आपको कम से कम 60 से 70 कॉन्सेप्ट ऐसे मिल जाएंगे, जिससे कि आप अगर पेपर 100 का अटेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आप बढ़ा लेंगे, आप आसानी से 116 पहुँच कर सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए नजरअंदाज मत कीजिए, इसे सीरियसली पढ़िए, मैं रोज वीडियो लाऊंगा, आप रोज पढ़िए और अपना चयन सुनिश्चित कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।